हाँ जी, विवेक खोसला जी, काफी दिनों बाद आज आप दिखाई दिए। मैं एक्चुअली आपसे थोड़ा मतलब बातचीत करूंगा। यदि कुछ ऐसा लगा तो डिबेट करेंगे, नहीं तो फिर आपकी बात सुन के फिर खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, बोलिए। मैं पूछना चाह रहा था कि आप इतना रिसर्च किया था, वो किया, तो आप ये बताइए जातिवाद की जड़ क्या क्या समझते हैं आप? देखें, जातिवाद की जड़ जो है ना, कुछ कम्युनिटी जो है अपना सुपरमेसी बरकरार रखना चाहती है। पॉलिटिकल कंट्रोल, हम्म। संसाधनों पे कंट्रोल, वो देश पे हुकूमत करना चाहती है और वो चाहती है कि हमारी ही कम्युनिटी के लोग करें। और उसी कारण को बनाए रखने के लिए उसने तमाम तरह के धर्म ग्रंथ बना दिए हैं। तमाम तरह की ये धर्म ग्रंथ कुछ नहीं है, ब्राह्मणिकल जितने भी धर्म ग्रंथ हैं वो सिर्फ बाकी के जितने भी पब्लिक है, गैर ब्राह्मण लोग, उनको एक टूल की तरह इस्तेमाल करती है कि तुम हमको सत्ता में, संसाधनों पे कब्जा हमारी बनाए रखो, तुम एक टूल की तरह इस्तेमाल हो जाओ। ये चीज है ब्राह्मणिकल ग्रंथ। वो कोई आस्था, भगवान, धर्म कुछ नहीं है, वो यही जातिवाद नहीं, है। मैं ये बोला था जैसे ब्राह्मण का जातिवाद का जनक मानते हैं उसको, लेकिन ब्राह्मण को तो ऑलरेडी मतलब सब कुछ था ना, उसका धन थी, संपत्ति थी, सम्मान था, फिर वो क्यों उसने मतलब लोगों को और दबाए? जैसे मान लो मैं अपना घर का मालिक हूँ, अब मैं आपसे बोले ऐसे सर मैं तो जब बेचूंगा तो आपसे आपसे कुछ बताऊंगा नहीं और मैं बेच दूंगा मकान, तो आप बोलेंगे हाँ ठीक है बेच देना। फिर मैं बोला कि नहीं, मैं जब मैं बोल रहा हूँ कि बताऊंगा ही नहीं तो मैं नहीं बताऊंगा, फिर आप मतलब ऐसे कितनी बार बहस करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं ना। उसके पास तो सब कुछ था ब्राह्मण के पास, फिर उसको जरूरत क्या थी कि उसको इतने डाउनग्रेड करने की और इतना दबाने की? और मतलब बहुत सारी उदाहरण है, उनको जब जाएंगे तो बहुत डिटेल में हो जाएगा। क्यों उसने दबाया, मतलब उसको क्या वजह थी उसकी? देखिए, ब्राह्मण के पास कभी धन संपत्ति थी नहीं। धन संपत्ति होती तो अपनी किताब में, महाभारत में वो ये बात लिखता कि हम जो है एक चंडाल के घर में जाके चोरी करके कुत्ते का लेग पीस खाएं अपनी बीबी के साथ मिलके। वो समझा रहा है कि अरे आप चोरी कर रहे हैं, पकड़ा गए आप, ऐसा कीजिए, कुत्ता का टांग लेग पीस मत ले जाइए, आप कुछ अन्न उन्न ले जाइए। नहीं, हम तो कुत्ते का ही लेग पीस ले जाएंगे, आज तो इसी को खाएंगे हम। चोरी करके खाने की बात लिखी है। सुदामापन की बात लिखी है कि सुदामा, एक गरीब सुदामा द्वार पे पहुंच गया कृष्ण के, हैं जाके मांग रहे हैं, भाई हम तो सुदामा रह गए, पढ़ाई किए थे, तुम राजा बन गए, हम सुदामा रह गए हैं। तो आपके जितने भी ऋषि मुनि के जो दिखाए हैं, कुटिया दिखाइए, दुर्वासा को देखिए, जब देखो तब किसी के घर में पहुंच जाता था, ला भाई खाना, ला भाई ला खाना दे दे हमको। अच्छा मेरी बात नहीं सुन रहा, ला तुझे शराप दे देता हूँ। तो आपने तो अपने सारे ऋषि मुनि को, चरित्रों को ऐसे दिखाया है जो न कभी खाना बनाता था और न कभी खाना खाता था। बस दूसरों के घर में पहुंच जाता था, खाना दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो और उसको गरिया के शराब वराब दे देता था। तो आपके पास कहाँ धन संपत्ति थी? आपने तो अपने सारे चरित्रों को हमेशा दरिद्रहीन दिखाया। आपने महाभारत लिखी, कहीं पे यज्ञ हवन कुंड जहां कहीं हो, आप क्या लिखते हैं? जितना सोना चांदी था, करोड़ों करोड़ों लाखों लाखों, सब ब्राह्मणों को दान कर दिया। तो आप तो हर जगह यही लिख रहे हैं कि दान कर दिया, दान कर दिया, फिर आप दिखा रहे हैं कि हम गरीब हैं, एकदम गरीब हैं। शादी विवाह के लिए आप पता नहीं क्या करते थे, ये पता ही नहीं चलता था कि ब्राह्मण ऋषियों की बेटियां कहाँ शादी होती थी। आपने बस ये दिखाया, किसी के यहाँ चले जाते थे और जाते थे तो वो आपको वो दे देता था, अपनी बेटी दे देता था, ले जाओ भाई ऋषि मुनि, ले जाइए हमारी बेटी शादी कर लीजिए। तो आप तो हमेशा अपने को दरिद्र दिखाए हैं, कहाँ आपके पास सोना चांदी संपत्ति था? ये तो मुस्लिम का शासन आया, जब आपके पास इतनी संपत्ति होती, तो आपके पास जब संपत्ति होती है तो उसकी रक्षा के लिए आप सेना भी खड़ी किए होते हैं, और सेना जब खड़ी किए होते हैं तो आप मुस्लिमों से लड़ते हैं, न कि आप उनको अपना ब्राह्मण भाई बना लेते हैं। बताइए, ब्राह्मणों को भाई किसने घोषित किया? भारत में कौन सी जाति ने मुस्लिमों को अपना भाई घोषित किया था? बता दीजिए आप हमें, वो भी धर्म ग्रंथ में। बोलिए। मेरा थोड़ा सा दृष्टिकोण अलग है सर। मैं आप बोले तो बताऊं मैं। बोलिए ना, मेरा ये बोलिए। मानना था कि इसमें जो जो हमारा बुद्धिज्म था उसमें एक टेक्निकल ग्लिच था। हमने क्या किया कि हाथी और कमल को एक साथ लेके चले हम लोग। हाथी जब भी वो उसमें समस्या क्या थी कि हाथी जब भी कमल के साथ चलेगा तो कीचड़ में जरूर फंसेगा। वो उस हाथी को तो हमने खूब पाला पोसा, खूब बड़ा किया, लेकिन उसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जमीन चाहिए थी, वो जमीन हम उसको दे नहीं पाए। मतलब मैं विस्तार में समझाऊं कि भाई पुराने में जब बौद्ध में था तब हमने पूरा रिसोर्स जो है हमारे बुद्धिज्म पे लगाए, बौद्धिक उन्नति की तरफ गए, हम लोग रचनात्मक की तरफ गए, विश्व कल्याण के बारे में सोचा, और ज्यादा से ज्यादा लोग बुद्धिज्म की तरफ जाते गए। जो कभी भी अनमेरिड रहते थे तो कभी उनका वंश, मतलब हमारा बेस्ट ब्रेन जो है हमेशा हमेशा ही उसमें रचनात्मक में जाता गया। लेकिन जो उसको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना था वो क्या, कहाँ से मिलता था?
कि बाहर के जब राजा आते थे वो बुद्ध का भले ही विरोध करते थे, यहाँ पर आके बौद्धमय हो जाते थे और फिर उसको बुद्धिज्म को सपोर्ट करते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर को उस हाथी को सपोर्ट करते थे, तो फिर हमारा बुद्धिज्म फिर जीवित हो जाता था। लेकिन जब 6वीं 7वीं 8वीं शताब्दी में क्या हुआ है कि जब उनका अपना धर्म था, जब आक्रमणकारियों का, विदेशी तो हमारे 2000 सालों से विदेशी आते रहे, लेकिन एक समय आया कि जब उनका अपना धर्म था तो उन्होंने अपनी किताबों में दिया कि भाई बुत परस्ती, मतलब बुद्ध से उन्होंने वर्ड निकाला बुत परस्ती बिल्कुल खत्म। जब उसका विरोध हुआ, बुद्ध को हटा दिया गया, तो जो पोषण जो मिलता था उसको राजाओं को पोषण मिलता था, वो पोषण कभी उनको मिला, मतलब बुद्धिज्म को पोषण मिलता था वो मिला ही नहीं। तो वहां हम लोग फंस गए। जब वो हाथी इस कीचड़ में फंसा तो समझ लो कि ब्राह्मण ने उस हाथी को नोच नोच के खाया है, उसने हाथी का शिकार नहीं किया है। ब्राह्मण ने बुद्धिज्म को, यदि बोलते हैं लोग, मैं तो नहीं मानता कि उसने बुद्धिज्म को खत्म किया, उसने शिकार किया है बुद्धिज्म, मतलब फंसे हुए हाथी को, और आज तक उसको फंसे हुए हाथी को या मरे हुए हाथी को आज तक खाता रहा है। तो जो जातिवाद जो जन्म लिया है वो वंशवाद से लिया। जब हमारे जो दूसरे राजा आते थे, जब बुद्ध वाले राजा नहीं रहे, राजा बुद्धिज्म में नहीं रहे, तो जब दूसरे राजा आए तो वो उन्होंने फिर बुद्धिज्म को सपोर्ट नहीं किया। उनके जो बच्चे होते थे वो इतने लायक नहीं होते थे, उस वहां से वंशवाद हुआ। तो ब्राह्मण ने सोचा कि जब राजा का बेटा राजा होता है, मंत्री का बेटा मंत्री होता है, तो मेरा बेटा भी तो ब्राह्मण का बेटा भी तो ब्राह्मण ही होगा ना। तो वो हमने हमेशा वंशवाद को प्रमोट करके नालायक लोगों को ऊपर लेके आए, और वो उन्होंने ही जो है ये जातिवाद की स्थापना करी। उन्होंने, जब एक नालायक आदमी बैठेगा, एक नालायक राजा बैठेगा तो क्या करेगा? प्रजा के साथ अत्याचार करेगा, लोगों के साथ ऐसे उलझुल कानून लगाएगा। ऐसे ब्राह्मण, जब नालायक ब्राह्मण को, अपने नालायक आदमी को उस पोस्ट पे बिठा दिया जो कि पोस्ट होना चाहिए थी, उसको हमने वंशवाद कर दिया। वंशवाद ने हमारा बहुत नुकसान किया और वहीं से जातिवाद का जन्म हुआ है। और जातिवाद को यदि हटाना है तो हमको वंशवाद को हटा देना चाहिए, ये मेरा मानना है। आप क्या कहते हैं? देखें, आपने जो बात कही है ना, हिस्टोरिकल जो रिकॉर्ड्स है उसमें ये बताता जी है सर। कि बुद्धिज्म में ग्लिच नहीं था। ग्लिच सिर्फ और सिर्फ जो है आपके जो ब्राह्मणवादी लोग थे, अपने को जो ब्राह्मण कह रहे थे, उनमें था। अन्यथा बुद्ध तो 2600 साल पहले थे। बता दीजिए, भारत में कौन सा ऐसा धर्म है जो इतने लंबे समय तक चला हो? बुद्ध के समय से आप काउंट कर लीजिए, 2600 साल पहले से लेके 12वीं सदी तक भारत में, 13वीं सदी तक बुद्धिज्म था। साउथ में तो 16वीं 17वीं सदी तक था, उड़ीसा वगैरह साउथ में। इतने लंबे समय तक भारत में सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म रहा। इस्लाम कितना साल भारत में टिका? आप देखिए, एक तरह से खिलजियों से आप ले लीजिए तो 13वीं सदी से आप लेते हैं और 16वीं सदी 17वीं सदी में दम तोड़ दिया, 500 सालों में दम तोड़ दिया, जबकि ये सबसे खूंखार थे। कैसे खत्म हुए? गद्दारी से। अंग्रेज आया, माल खिलाया, खुद वही मुस्लिम जो हैं जाके अंग्रेज से मिल गए, आपने ही मुसलमानों को मार डाले। आपको याद होगा कि कुछ मुस्लिम जो थे, उन्होंने मुगल का जो आखिरी राजा थे, उन पे, मुगल शाह द्वितीय जो भी था, उसके घुस के उसका आंख छेद दिया था। उसकी बहू बेटियों को नंगा कपड़ा निकाल के छत के ऊपर बंधवा दिया था। मुस्लिम ही मुस्लिम के साथ कर रहे थे। दिल्ली में चल रहा था ये सब काम, और उसकी सहायता भारत के ग्वालियर का राजा कर रहा था कि रुकिए रुकिए, हम, आप चिंता मत कीजिए, हम उसको पकड़वाते हैं, मारते हैं, हम आपको उसके पास भेजते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब कहीं पे कोई राजवंश खत्म होता है तो राजवंश खत्म होता है, धर्म का उसमें रोल नहीं होता। क्या इस्लाम धर्म कमजोर था इसीलिए इस्लाम खत्म हो गया क्या भारत में? अंग्रेजों ने, इस आयत ज्यादा मजबूत था क्या, वो आके कब्जा कर लिया मुसलमानों पर? नहीं, गद्दारियां हुई हैं भाई। जब भी चीजें पलटती हैं, शासन जो राजा है, राजा कितना स्ट्रोंग है, धर्म का रोल बहुत कम होता है, राजा के स्ट्रोंग है। सम्राट अशोक को देखिए, सम्राट अशोक थे, किसी माई का लाल में दम था कि सम्राट अशोक के जाने के बाद से भी अगले 1000 1200 1400 साल बाद भारत की तरफ आंख उठा कर देख ले, के हाथ में चार हो जाती थी। ऐसा खूंखार बना के चला गया था, ऐसी उसकी तूती बोलती थी कि अगले 1000 साल तक किसी माई के लाल में दम नहीं हुआ कि भारत में घुस जाए। जो घुसा भी बुद्धिस्ट बन गया। भारत के खत्म होने का सिर्फ और सिर्फ कारण था गद्दारियां, और मुस्लिम भी भारत में इसीलिए खत्म हुए क्योंकि उन्होंने भी गद्दारियां कर दी, अंग्रेजों के साथ मिल गए। आपको पता होगा कि टीपू सुल्तान गद्दारी से खत्म हुआ। इसी तरह से कोलकाता में जो नवाबी वंश था, सब गद्दारी से, मुस्लिम ही खुद गद्दार जाके मिल गए, अंग्रेजों से खत्म हुआ। तो खुद मुस्लिम ही गद्दारी किए हैं। उसी तरह से भारत में ब्राह्मणों ने, ये देखे ना, आपके चचनामा लिखा तो हुआ है, 7वीं सदी में पहली बार गद्दारी की दास्तान। देखिए, आप बोल रहे थे ना वंश परंपरा, ये देखिए वंश परंपरा कहाँ से आई है। ये पढ़ेंगे, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोहम्मद बिन कासिम ने, पढ़ सकते हैं क्या लिखा है स्क्रीन पे? मैं पढ़ता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम ने सोचकर कहा कि सच यह है कि तुम लोग अपने मूल्य मालिक से वफादार रहे हो, ये अच्छी बात है। मैं आप लोगों को आजादी देने को तैयार हूँ, वह इस शर्त पर
कि तुम लोग रोज दोपहर के कुटुंब के सदस्यों को मेरे सामने करो, राय वह दाहर, कहीं भी हो। रोज इस दोपहर शपथ नहीं, के रोज दोपहर थोड़े जाएंगे वो। राय दाहर के कुटुंब। अच्छा सॉरी राय, शपथ के साथ ब्राह्मण यह भी था, वादा करो कि ब्राह्मण राजा ब्राह्मण था। हाँ, रानी लाड़ी के घर के अंदरूनी कमरे में से ढूंढ निकालो और दूसरे लोगों को भी आजाद करो जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया है। जिन्होंने इस्लाम स्वीकार नहीं किया उनके ऊपर जजिया कर लगाया जाए। इस दंड के 3 मापदंड बनाए गए: 48, 24, 12 दरहम दंड भरने वाले को सामाजिक स्थिति और कमाई पर राज का दर्जा आधारित था। किले के चारों दरवाजे पर हम्म। उसने मोहम्मद बिन अब कासिम ये अपने देखिए, अब पहरेदार नियुक्त कर ये दिए। देखिए, हाँ अब सुनिए सुनिए, ये मोहम्मद बिन कासिम से डील चल रही है ब्राह्मणों की, ठीक है। और ब्राह्मण जो हैं, ब्राह्मण खुद उससे पहले वाला ऊपर का पैराग्राफ पढ़ेंगे तो देखिए ब्राह्मण क्या कहता है। अब जबकि ईश्वर ने यह राज्य और शासन आपके अधिकार में किए हैं तो हम सब न्यायप्रिय कमांडर की सेवा में न्याजमंदी नम्रता से यह जानने आए हैं कि आपका हमारे भविष्य संबंधी क्या विचार है। ब्राह्मण पहुंच गए हैं मोहम्मद बिन कासिम 712 में उसके पास कि भाई आप बताइए ना हमारा क्या भविष्य है। तो वो कहता है एक काम करो, जो ब्राह्मणी है रानी लाड़ी, ब्राह्मण राजा की जो औरत है उसको लेके आओ, उसके कुटुंब, उसकी 2 बेटियां थी उनको भी पकड़वा लिया। बताइए, जो लोग ब्राह्मण राजा की बेटी, 2 बेटी ब्राह्मणी, उसकी पत्नी की डील कर सकते हैं इसके साथ, अब बताइए कि देश के साथ नहीं डील कर सकते हैं। भारत में तो कहा गया है कि भाई बहु बेटियों पर इज्जत उठाने पर लोग जो हैं तलवारें खड़ी हो जाती थी, लाशें गिर जाती थी। अब वहां पे पहली गद्दारी ही डील हो रही है कि राजा की बहु बेटी को डील किया जा रहा है, मुस्लिम को दिया जा रहा है। अब बताइए, आपकी आप कह रहे हैं कि बुद्धिज्म में ग्लिच है। बुद्धिज्म में ग्लिच होता तो बुद्धिस्ट लोग खत्म थोड़े हुए होते हैं। वो भी चापलूसी कर लेते हैं मुस्लिम से, चापलूसी करके कहते हैं कि भैया अब हम भी, हमको भी अपना दरबारी बना दो, हम भी आपके दरबार में रहेंगे, हमको भी आप मंथली सैलरी देना। तो ये जिन्होंने गद्दारियां की हैं वही तो जिंदा बच गए। जो बहादुर थे, जिन्होंने सर कटा लिया लेकिन झुके नहीं, लड़ाई में मर गए, खत्म हो गए। तो आप लोग हमेशा जो है किस में ग्लिच खोजते हैं? बुद्धिज्म में। ग्लिच यहाँ पे है, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखिए ना। अब ये देखिए, ये डील हुई। अब बात आती है जो आप बोल रहे हैं ना कि वंशवाद से, वंशवाद कहाँ से आया, ये भी हम दिखाते हैं आपको। ये पढ़िए, ये नीचे वाला पढ़िए ये। उसने शहर के सारे ब्राह्मणों की सभा बुलाई और वाइस ये प्रवचन दिया: राय दाहर के समय में आप लोगों के पास जवाबदारी वाले ओहदे थे, इसलिए आप अवश्य ही शहर और आसपास के इलाकों के सभी आदमियों को पहचानते होंगे। मुझे बताओ कि कौन कौन ध्यान में रखने के काबिल है। नाम वाले वडेरे जो आप हमारी दोस्ती और सहायता के हकदार है, आप लोगों के लिए मेरी राय अच्छी है। मुझे आप लोगों की ईमानदारी और वफादारी में पूर्णतः विश्वास है। मैं आप लोगों के सारे ओहदे ज्यों के त्यों कायम रख रहा हूँ और रियासत का शासकीय कार्य भी आपके काबिल हाथों में सौंप रहा हूँ। इसमें आपका पीढ़ी दर पीढ़ी हक कायम रहेगा। आपके कुटुंब वंशजों के लिए भी आप लोग इस व्यवस्था में किसी भी फेरबदल का संदेह न रखना और ना ही हुक्म वापस लिया जाएगा। हाँ, अब ये मुस्लिम ने इनको कहा कि तुम पीढ़ी दर पीढ़ी ये सारा चीज पर कब्जा कर लो, हम तुमको हक दे रहे हैं। इससे पहले कभी आया था कि ब्राह्मणों का हक अधिकार रहा हो भारत के राज सत्ता में, इसमें उसमें नहीं, राजा डिसाइड करता था। यहाँ पे मोहम्मद बिन कासिम से ये डील करते हैं और वो डिसाइड करता है कि हम लिख के दे दिए हैं, इसमें फेर बदल नहीं होगा, पीढ़ी दर पीढ़ी तुम कब्जा करोगे। अब ये पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ से कब्जा की, आपका जातिवाद यहाँ से शुरू हो रहा है। आप बुद्धिज्म में ग्लिच खोज रहे थे, ग्लिच यहाँ पे है। आगे पढ़िए ना, इसके बाद से अब इनका कारनामा देखिए, इस डील के बाद से कारनामा क्या करते हैं ये पढ़िए अब ऊपर। ब्राह्मणों ने पूरे देश में नई हुकूमत के विषय में अच्छा बोलना शुरू किया। अब राय दाहर के देहांत के पश्चात सिंधी सल्तनत खत्म हो जाएगी। अब मुल्क पर पूर्णतः अरबों की हुकूमत है। इनके सामने सब एक जैसे हैं, छोटे या बड़े, शहरी या गांव वाले। उसका मतलब यह है कि अरबों के सामने जात पात, स्थानीय धार्मिक विश्वास का कोई फर्क नहीं था। सबको एक ही दर्जे में मानते हैं। उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम ने हमारे आपके पास भेजा है ये विश्वास दिलाने के लिए कि सच्चाई को समझा जाए और अगर हम अरबों के सामने हथियार नहीं डालेंगे और कर नहीं देंगे तो हमारे पास ना तो धन संपत्ति रहेगी और ना ही जीविका के लिए कोई साधन। सच तो यह है कि हाँ, हमारी अब सुनिए, स्थिति कमजोर हो गई है, केवल उनकी अब अब जी। अब ध्यान से सुनिएगा। मनुस्मृति तब तक नहीं थी, अब मनुस्मृति लिखी गई कि अब आपके पास धन संपत्ति नहीं रहेगी क्योंकि अब आप तलवार उठा रहे हो मुस्लिम के खिलाफ। ये जो लिखा है ना मनुस्मृति में कि शूद्रों को धन रखने का अधिकार नहीं है, उसका सारा धन जो है ब्राह्मण छीन लेगा, तो यहाँ ब्राह्मण ही छीन रहा है। और जमा किसके पास होगा? तो मुस्लिम शासक के पास। रिप्रेजेंटेटिव बन के उनका काम करना शुरू किए। आप कह रहे हैं कि ग्लिच बुद्धिज्म में था।
अरे भाई ये बताइए कि जब देश का बहुत बड़ी पूरी की पूरी एक जाति ही डेडिकेटेड हो जाएगी विदेशियों के साथ, अगली आप कमल और उसमें हाथी में खोज रहे हैं। कमल और हाथी दोनों बुद्ध की माता के सपने में आए थे, उसमें कीचड़ का रोल नहीं है, दोनों बुद्धिज्म में पवित्र है। आज भी जितनी मूर्तियां बनती हैं कमल पे पैर रखते हैं बुद्ध, या अवलोकितेश्वर, या जितनी देवियां हैं बुद्धिज्म की, और हाथी हमेशा ही दिखाया जाता है, उसमें ग्लिच नहीं है। ग्लिच इन गद्दारियों में है कि यहाँ पे पूरी एक कम्युनिटी जो है वो मुस्लिमों के साथ मिलके या मुस्लिमों का रिप्रेजेंट कर रही है, भारतीयों को कह रही है तुम तलवार मत उठाओ, तुम्हारा धन रखने का तुम छीन लिया जाएगा, जजिया कर लगाने की बात हो रही है, डील की जा रही है। अब बताइए विवेक खोसला जी कि जब इस तरह की बातें, आपने जो बात कही थी वो आपकी सोच थी, हमने आपको जो किताब दिखाया ये किताब एक हिस्टोरिकल दस्तावेज है। अब आपको क्या लगता है कि भारत गुलाम बुद्धिज्म की वजह से हुआ या गद्दारों की वजह से हुआ, बताइए। मैं सर ये नहीं बोल रहा कि बुद्धिज्म में कोई कायरता थी या उन्होंने कंप्रोमाइज करा, ये तो मैं बोल ही नहीं रहा। अगर ऐसा रहता तो बुद्धिज्म ना जब जी। सिकंदर आया था तभी गुलाम हो गया होता, ऐसा रहता ना जब शक आए थे तभी भारत गुलाम हो हम्म। जाता, कुषाण आए थे तभी, हूण आए थे तभी भारत गुलाम हो जाता, लेकिन नहीं हुआ। बुद्धिज्म वो सब भी बहुत स्ट्रांग थे, उन लोगों के भी अपने बहुत सारे गॉड थे, उनके अपने भी कल्चर था उनका, लेकिन नहीं हुआ। हाँ, भारत जो है उस समय और ग्लोरी पे गया, और जो है चाइना वाला पूरा बुद्धिस्ट बन गया। लेकिन चाइना में मुस्लिम काहे नहीं घुस पाए, बता दीजिए। जापान में काहे नहीं घुस के उन लोगों को बना दिए, क्योंकि वो पकड़ के वहां कोई गद्दारों को वहां डिटेक्ट, यहाँ जातिवाद था ना, पूरी की पूरी एक जाति ही अपने पीढ़ी दर पीढ़ी की जो डील कर ली कि ये सत्ता शासन अभी तक क्षत्रियों के पास थी अब हमारे पास आ गई है, और मुस्लिम शासन संरक्षण भी हमको दे रहा है, हमको बस इसका एजेंट बन के काम करना है यहाँ पे। इस डील के कारण भारत गुलाम हुआ है। तो आप जो कहानी पका रहे थे उसका कुछ नहीं है। अब बताइए, आपने अल्लाह उपनिषद का नाम सुना है, बताइए। हाँ, आपके सर स्ट्रीम में मैंने कई बार सुनी है बात, तो कई चीजें तो खैर वो तो निंदा अल्लाह के लायक, उपनिषद मैं किसने ये नहीं लिखी? बोल रहा, मैं एक आप बोला जब। बताइए, आप बता दीजिए अल्लाह उपनिषद फिर हाँ, किसने लिखी? ब्राह्मणों ने लिखी है। अच्छा, यहाँ डील हो गई, उनका हाँ, एजेंट ब्राह्मणों ने बन लिखी है गए, अब मतलब। अल्लाह जी। उपनिषद लिखी। अब अकबर को ब्राह्मण भाई किसने घोषित किया भविष्य पुराण में? हाँ, ब्राह्मणों ने बोलिए। कराया हूँ। तो ब्राह्मणों ने नहीं, लिखी। मैं सर अब बताइए, मैं ये बोलना चाह रहा था कि जब तक। बुद्धिस्ट का आपके पास कोई दस्तावेज है कि बुद्धिस्ट लोगों ने अपनी जाति को बचाने के लिए इस तरह की गद्दारियां की तब अपनी जाति बचा पाए भारत में? नहीं, समझौता नहीं किया, मर गए, खत्म हो गए। भारत से बुद्धिज्म पूरी तरह विलुप्त होने की कगार पे था, लेकिन वो झुके नहीं, अछूत बन गए, पिछड़ा बन गए, झुके नहीं भाई साहब, कॉम्प्रोमाइज नहीं किए हैं। कॉम्प्रोमाइज वो लोग किए हैं जिनके हिस्टोरिकल दस्तावेज मिल रहे हैं। तो आप जो ये बात बार बार कह रहे थे कि बुद्धिज्म में ग्लिच था, बुद्धिज्म में कमजोरी थी इसीलिए, अच्छा बुद्धिज्म में कमजोरी रहेगी तो वैदिक धर्म आपका इतना कैसे कमजोर था कि ब्राह्मण जाके ये सब डील कर रहे हैं? वो कितना स्ट्रांग था भाई, बताइए। भाई नहीं, मैं आपके यही ब्राह्मण कहना चाह रहा था ग्रंथों जब तक में, हमारा। आपके गीता में आपके पास तो आपने तो एक काल्पनिक चाणक्य भी खड़ा कर रखा है। अगर आपके पास काल्पनिक चाणक्य नाम की कोई ग्रंथ होती जिसमें आपको अर्थशास्त्र बता रहा था, आपके पास कोई गीता होती जिसमें कृष्ण लड़ने की शिक्षा दे रहा है, कोई रामायण होता जिसमें राम जो है मरो कटो सम्मान से समझौता मत करो, इस तरह की बातें होती, तो आप लोग ये सब काम थोड़े करते भाई। आप लड़े होते हैं, बहादुरी से मर गए होते, खत्म हो गए होते। आप तो बैठ के ये सब डील कर रहे थे, और आप दोस्त जो है पैरेलल में दे रहे हैं बुद्धिज्म को, जो कि बुद्धिस्ट लोग बहादुरी से मर के खत्म नहीं हो गए। नहीं, मैं ये नहीं बोला, बोलिए। मैं बोला था जब तक बुद्ध का मतलब बुद्ध को हमने मिटाया नहीं, मतलब जब तक विदेशी आक्रमणकारी जब तक हमारे यहाँ आते रहे और वापस हमारी संस्कृति को में लीन होते रहे, तब तक तो बहुत अच्छा था। जो भी राजा आता था वो बुद्धिज्म को प्रमोट करता था। लेकिन जब वो उनके धर्म में ही लिख दिया कि भाई बुद्ध ही मतलब बुद्ध परस्ती ही गलत है, उसको बुद्ध मतलब दिखे और हटाओ उसको, तो वहां से फिर तो ये ये बुद्धिज्म का बताइए जो कि है फिर ढलान शुरू हुआ। ये ढलान शुरू हुआ तो वाल्मीकि रामायण में बुद्ध को कौन गाली दिया? कल की पुराण लिख के बुद्धिज्म को मारने काटने की बात फिर कौन लिखा, बताइए। अगर तो उनके राजा के यहाँ फेवर भूत में तो है, सब कुछ भूत होते ही है ना। तो राजा के फेवर में होते हैं, तो आपने रामायण और महाभारत, आप जिस राम का राम मंदिर बना दिए हैं, आप महाभारत की बात कर रहे हैं, ये सब आपने मुस्लिम को खुश करने के लिए लिखा था, बताइए, बोल दीजिए। मिक्स टाइप, हम्म। ये देखिए सर मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारे
हमारे हम्म जो इवन जब मुस्लिम भी आए ना और वो लोग यहाँ पर रहे, हम्म तो जब औरंगजेब था, जब हम्म हमारी इकोनॉमी औरंगजेब के टाइम सबसे मैक्सिमम थी, पूरी दुनिया में सबसे बड़ी इकोनॉमी थी औरंगजेब के समय में। तो कौन वहाँ की हमारी थ्रेजरार मूल कौन था? संस्कृति जो थ्रेजरार है कौन वो सी जाति का था? विकसित हम कह रहे हैं उसका थ्रेजरार जो है था औरंगजेब वो। का कौन हाँ, था? ब्राह्मण ही तो था। ये वाल्मीकि रामायण में आप राम मंदिर बना दिए, कह रहे हैं कि मुस्लिमों से जमीन लेके बना दी। अब आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों को खुश करने के लिए आपने बुद्ध को गाली दी थी। आपकी जितनी किताब है मुस्लिम को एक जगह भी गाली नहीं है। आपके तो तुलसी जो है वो कह रहा है कि हम तो मांग के खई वो मस्जिद में सोई वो मस्जिद में सोने की। ये देखिए वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड की 109 सर्ग का 34 नंबर गीता प्रेस गोरखपुर में ये आप बुद्ध को गाली दे रहे हैं? बताइए। इस किताब में तोप की चर्चा है, यानी कि मुस्लिम शासन काल में लिखा, लेकिन आप गाली जो है बुद्ध को दे रहे हैं, सम को जी। वध करा रहे हैं आप। तो आप क्यों नहीं आज खुल के कह रहे हैं कि ये हिंदुओं, ये जो रामायण है ये हमने मुस्लिमों को खुश करने के लिखा था। असली वाला जो रामायण है ये नहीं है, असली वाला बुद्धिज्म का जातक कथा है। हमने तो मुस्लिमों को खुश करने के लिए लिखा था, काहे नहीं फिर कह देते हैं? अगर आप कह रहे हैं कि मिलावट हुआ है तो बोलिए। मिलावट मतलब समय के साथ साथ परिस्थितियों के साथ साथ बदलते रहे। वो पहले आप देखोगे बहुत कुछ तो बदलाव हुआ ना। पहले आप देखोगे तो ये बताइए आज की कि तारीख में क्यों बुद्ध नहीं वो की जस्टिफाई सारी कर पाते? ये जो आप तो ये दिखाते हैं, बताइए कि राहुल इसको राहुल इसको शंकर कोई सैन। जस्टिफाई कर ही नहीं पाता है। हाँ तो यही तो मैं बोल रहा हूँ ना कि आपकी किताब में पीढ़ी दर पीढ़ी आप ये ढो के लेके आए। आप कह रहे हैं कि औरंगजेब खराब था, तो जब खराब था उसके बाद से आप पीढ़ी दर पीढ़ी इसको ढो के काहे लेके आए भाई? और आपके धर्म ग्रंथ औरंगजेब थोड़े सुनता था कि भाई अयोध्या कांड के 109 सर्ग के 34 नंबर में बुद्ध को आपने गाली दिया है। औरंगजेब डेली सुनता था क्या कि ये ब्राह्मणों जल्दी से आ जाओ, ये तुम ब्राह्मण आओ, क्या तुमने अयोध्या कांड के 109 सर्ग के 34 नंबर में ये वाला मंत्र आज रट्टा मारा कि नहीं मारा? तुमने मारा। ये सारे के सारे ब्राह्मण ये रट्टा मार के आ गए। बताइए, सब सहमत हो गए कि ऐसा धर्म ग्रंथ में लिखा है। आप कह रहे हैं कि मिलावट हो गई, मुस्लिम ने ये कर दिया देखो, वो कर दिया। अरे बोलिए। ये मिलावट तो खैर कुछ नहीं हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कोई संस्कृति एक जा रही थी और दूसरी आ रही थी, तो उनको पे कब्जा तो किया गया। ये तो बात सीधी दिखती है ना इसके ऊपर से कि भाई बुद्ध को उन्होंने बोला आप कि बुद्धिज्म ही जो फॉलो कर रहा है वो भी गलत है। आपकी कोई संस्कृति नहीं थी। ब्रह्मनिज्म की आज भी अपनी कोई संस्कृति नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ बुद्धिज्म की मंदिरों और उनकी चीजों के ऊपर बैठा हुआ है। उसकी अपनी एक जगह भी कोई संस्कृति नहीं है। आप बता दीजिए वो जिन मूर्तियों की पूजा करता है, क्या वो मूर्तियां बुद्धिज्म की महायान शाखा में नहीं मिलती, वज्रयान में नहीं मिलती? बोल दीजिए। एग्जैक्टली अगर वो वही नहीं मिलती है। मिलती होंगी वही है, तो वही है। वही मिलती हैं, तो उसने बुद्धिज्म की ही मूर्ति को पूजा पाठ करके या लोगों से पैसा वसूलने का धंधा बना दिया। कहने का मतलब ये है कि साइंस ने खोज लिया माचिस, और एक व्यक्ति था, एक गांव था जहां पत्थर रगड़ रगड़ के आग जलाते थे। अब वो माचिस बना दिया साइंस ने, और एक चतुर व्यक्ति गया माचिस खरीद के लाया, गांव वालों के सामने बोला देखो ये है माचिस, इसमें इतनी शक्ति है कि बिना पत्थर रगड़े मैं ऐसे केवल सटा के एक बार खींचूंगा, देखो आग लग गई। ये है चमत्कार, ला भाई पूजा कर, ला भाई मुझको दान दे। मतलब बुद्धिज्म ने जो चीजें बनाई आपने उसको चमत्कार दिखा दिया, चून दे हमको, चून दे हमको, धंधा बना लिया आपने। अरे वो एजुकेशन के लिए मूर्तियां बनाते थे और आपने उन मूर्तियों को धंधा बना लिया पेट भरने का। बुद्धिज्म के पास लोग जाते थे, कहते थे कि हमको दुख है, तो वो दुख का कारण खोजते थे, कारण का निवारण। मेडिकल शास्त्र, मेडिसिन, बुद्धा सारा चीज पे काम करते थे कि बंदे का निवारण हो जाए। और आपने क्या कहा? अरे बुद्ध की मूर्ति है ना, ये हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश की है और लोकितेश्वर की नहीं। एक काम कर, तू यहाँ पैसा इतना चढ़ा दे, अब भगवान तेरा भला कर देंगे। क्योंकि आपके पास तो ना चिकित्सा थी, आपके पास ना कोई ज्ञान था, ना आपके पास कोई मनोविज्ञान था कि सामने वाले का मनोविज्ञान से आप उसके प्रॉब्लम सॉल्व करें, या कोई चिकित्सा आयुर्वेद आपके पास था कि आप उसको दूर करते। आपने बस क्या कहा, तू यहाँ चढ़ावा चढ़ा दे, अब भगवान तेरी कृपा कर देंगे, क्योंकि आपको पता ही कुछ करेगा नहीं। तो आपने तो बुद्धिज्म की जो रियल चीजें थी उसको पाखंड में बदल दिया, और आप इसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि उसी में कमजोरी थी, सही चीज में ही कमजोरी थी। मतलब कल को आप ये कंक्लूजन निकालेंगे कि अमेरिका ने परमाणु बम बना दिया, पश्चिम के देशों ने इंटरनेट बना दिया, पश्चिम के देशों ने मोबाइल कंप्यूटर सारी चीजें बिजली बना दी, तो आप क्या कंक्लूजन निकालेंगे? आतंकवादी जो बम विस्फोट कर रहा है ये सब साइंस की देन है, इसलिए साइंस खराब है, साइंस में कमजोरी थी, इसलिए आतंकवादी पैदा हो गए। आपका ये कंक्लूजन होगा? कंक्लूड करना नहीं, भारतीय मैं ये और कहना चाह रहा हूँ। ब्राह्मणवादी लोगों, आप मेरी बात सुनिए, ब्राह्मणवादी लोगों का ना कंक्लूजन करने का तरीका बहुत गंदा होता है।
उनको समझ में नहीं आता है कि कंक्लूड कैसे करना है डेटा को देख के। यहाँ पे एक कंक्लूजन इस तरह से निकलेगा कि बुद्धिज्म बहुत फली-फूली सभ्यता थी भारत में, लेकिन भारत में कुछ वर्गों ने, कुछ जातियों ने अपने स्वार्थ के लिए विदेशी लोगों से हाथ मिला लिया कि हमारी कम्युनिटी को फ़ायदा हो, और बाकी के सारे कम्युनिटी को बलि का बकरा बना के चढ़ा दिया, कटने दिया, मरने दिया, नीच बना दिया। ये कंक्लूजन है। ये नहीं है कि बुद्धिज्म में गलती थी। समझ रहे हैं? ये नहीं है। मैं भारत आपकी समय सहमत हूँ इस बोलिए। बात से। मेरा सिर्फ ये कहना है कि जैसे मान लो आज की तारीख में अमेरिका है, आप उसका जो है सिर्फ डिफेंस सिस्टम हटा दो, सिर्फ फिर देखो कितना इंटेलेक्चुअल, कितनी उसकी खोज है, कितना उसका रिसर्च, एक कितना टाइम लगेगा उसको डिस्ट्रॉय होने। मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा हूँ और अच्छा, कुछ नहीं। आपकी जो बातें तो जो आपने कही है दिल से लगा, मैं हम बिल्कुल आपसे ये सहमत बोल हूँ रहे उससे। हैं कि रसिया हमला करे अमेरिका पे, और अमेरिका के साइंटिस्ट हैं, चाहे अमेरिका के जो कुछ भीतर की चीजें जानते हैं, वो सारा खुफिया चीजें, सारी चीजें जाके लिख कर दें, रसिया के साथ मिल जाएं, उसकी खिदमत में लग जाएं, पूरे उसके जासूस बन के सारा चीज कर दें, तो रसिया को तो जीतने में आसानी नहीं हो जाएगी। गद्दारी से ही तो देश हारता है, गद्दारियों से तो हारता वो है। बात सही है, लेकिन ये तो कब करेंगे जब भारत उसका जो डिफेंस है, सिस्टम मान लो खत्म कर दिया। अरे भाई तो डिफेंस सिस्टम, मैं ये वही बोलना तो चाह रहा बोल हूँ, रहा इसका हूँ ना, डिफेंस सिस्टम वो डिफेंस किसने दिया था? सिस्टम वो ये राजाओं बताइए ने कि दिया। अरे राजाओं ने डिफेंस डिफेंस सिस्टम दिया था, तो ये भी तो देखिए कि भारत उस समय किस तरह से बंटा हुआ था, सामाजिक परिस्थिति भी तो देख लीजिए। आप एक बुद्धिस्ट राजा का नाम बता दीजिए कि जे बुद्धिस्ट राजा ने हार गए, इनसे हार के गद्दारी कर दी। सारे बुद्धिस्ट राजा लड़े हैं, आखिरी बुद्धिस्ट राजा भारत का था जयचंद, जिनके इंस्क्रिप्शन मिल चुके हैं, जो बुद्ध के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है, जिसने सम्राट अशोक का नाम लिखवाया कि सम्राट अशोक ही भारत के धम्माशोक थे। 12वीं सदी के इंस्क्रिप्शन है, वो सारनाथ में मिला है। उस समय सम्राट अशोक का वो नाम ले रहे थे, और आप लोगों ने सम्राट अशोक का नाम भुलवा दिया। आप तो अल्लाह उपनिषद पढ़ रहे थे, आप लोग पितरों का पिंड जो है अकबर के चलाए फसली संपत्ति से देने लगे गया में। तो आपने सत्ता से हाथ मिला लिया। ये बुद्धिज्म ने कभी सिखाया है क्या गद्दारी करना? अगर करना होता ना, तो सम्राट अशोक के 1000 साल बाद, 1200-1400 साल बाद, इतना समय तक बुद्धिज्म नहीं टिकता, पहले ही गुलाम हो गया होता। मुस्लिम भारत में 500 साल नहीं टिक पाए, 600 साल नहीं टिक पाए, खत्म हो गए। अब बुद्धिज्म 1500 से ज्यादा समय तक रहा है भारत में। तो ये कहना कि बुद्धिज्म में गलती थी, कहीं से सटीक नहीं बैठता। तो आपका कंक्लूजन उतना सटीक नहीं है। नहीं, पर आप चलें फिर, ये बोल देख, हम क्या बोलना चाहते हैं? 1-2 मिनट रखूं बात। मैं हाँ सिर्फ बोल बोलिए। रहा था बुद्धिज्म में मैं गलती नहीं बता रहा हूँ, लेकिन बुद्धिज्म जब उन्होंने बुद्ध को हटा दिया तो ये हुआ, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं आप समझ, अब नहीं, बुद्धिज्म बुध जो को, राजा बुद्ध अरे थे। भाई बुध को तब नहीं हटाया ना। आप ये भी तो देखिए, बुध को हाँ, तब थोड़े हटाया भाई। अगर ऐसा हटाया तो सबसे बड़ा महायानी देश तो चाइना है, कोरिया है, जापान है, उसको काहे नहीं मुस्लिम खत्म वहां कर नहीं पाए? पहुंच पाया मुस्लिम ना। तो खूब चाइना में घुसे थे। हाँ, वहां नहीं पहुंच नहीं पाया। हाँ, अरे भाई भारत से ज्यादा अटैक चाइना पे किए हैं मुस्लिम, समझ रहे हैं? लेकिन आप चाइना का इतिहास देखेंगे ना, तो गद्दारों की सजा वहां बहुत खतरनाक है। जापान में देखेंगे ना, तो गद्दारी की सजा पता है क्या है? गद्दार को पकड़ के तलवार उसी को दिया जाता था। कहा जाता था उसको रोनिन कहा जाता था, और उनकी कब्र बनाई जाती थी। कहा जाता था ये तलवार ले, एक साथ बैठा दिया जाता था, कहता था तलवार ले, अपने पेट में अपने हाथ से घुसेड़, आराम से घुसेड़ ले अपने ही पेट में, दूसरा नहीं मारेंगे, हम नहीं मारेंगे, तुझे खुद से अपने सबके सामने आत्महत्या करनी पड़ेगी। ये वहां का नियम था गद्दारी का। और भारत में क्या गद्दारी का नियम था बता दीजिए? ये तो बैठ के चून मांगने लगे, पहुंच गए वहीं पे। तो ये गद्दारियां हुई हैं। आप गद्दारियों को बुद्धिज्म की कमजोरी मत दिखाइए। गद्दार गद्दार होता है। ठीक है, चलें फिर। भारत में ब्राह्मणिज्म को ये बताने की बजाय कि इन्होंने गद्दारियां की हैं, ये लोग बुद्धिज्म में कमी दिखाने की कोशिश करते हैं। और मैं इसीलिए कहता हूं कि भारत का आम आदमी आंकड़ों को देखकर सही निष्कर्ष कभी नहीं निकाल पाता।